ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद हमारे मुआशरे का अलमनाक पहलू है, जिससे ख़वातीन को निजात दिलाने के लिए कानून साजी असरे हाजिर की अवलीन ज़रूरत तस्वुर की जा रही है। ये हकीकत है कि औरत हर दौर में अपने हकूक़ से महरूम और हर तरह के इस्तेहसाल और तशद्दुद का निशाना बनी है। इसी तरह का एक वाक़या तहसील तौसा के मोहल्ला मोचियांवाला की नौशाबा यासीन के साथ पेश आया। सर, मेरा नाम नौशाबा यासीन है। मैं सिटी तौसे की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बू की डेथ हो गई है और मेरे भाई ने मेरा साथ देना छोड़ दिया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारता है, बहुत तशद्दुद करता है और मेरे 3 बच्चे हैं। नौशाबा यासीन शौहर के जुल्म और तशद्दुद की वजह से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। गुलाम यासीन दाया मरहूम की बेटी नौशाबा यासीन का कहना है कि मेरे अब्बू 1 साल कबल फौत हो गया है। मेरी शादी 17 साल कबल कोहर शुमाली के मोहम्मद शफीक से हुई। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरा शौहर मुझ पर जुल्म सितम करता है, मुझे कत्ल की धमकियाँ देता है, मुझे घर से निकाल दिया। मैं दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं, ना कोई ठिकाना है। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई थी अरेस्ट करने के वास्ते। शायद पुलिस रिश्वत खाती है इसलिए उसको छोड़ दिया क्योंकि वो पहले भाग गया था। अब मेहरबानी करके मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे सिवाय खुदा की कोई नहीं है। से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे इंसाफ दिलाए और मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करवाए। तो प्लीज आप जितना हो सके मेरे बच्चे भी मुझे वापस दिलाए और मेरा घर भी और मेरे हस्बैंड को भी। बार बार मुझे तलाक देने की बात करता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर लड़की तलाक ले तो उसका पीछे कोई रीजन होता है। तंग आके भी तो ले सकती है। मेरे पास इस टाइम सिवाय खुदा के और कुछ नहीं है। मैं वकील भी अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही मैं थाने जा सकती हूँ क्योंकि रीजन पूछते हैं। इसलिए फिर मेहरबानी करके जितनी बेहतर से खाएंगे मुझे तो देना। नौशाबा यासीन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, DPO डेरा गाजी खान, DSP तौसा, SHO वहुआ से मुतालबा किया कि जालिम शौहर के तशद्दुद से निजात दिलाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए।